गुनगुन समझ रही है। अब यहाँ वो जो हेडिंग लिखे हैं पंचायत मुखिया, इससे कौन परिचित नहीं है? अरे सब परिचित हैं। पंचायत में फैसला बैठता है कि नहीं? मुखिया आते कि नहीं? तो पंचायत मुखिया कहाँ होते हैं? अजी गांव में होते हैं, गांव में होते हैं। यहाँ पर पंचायतों में कैसे आदमी रहते हैं? यंग यंग की बूढ़े बूढ़े? तो पंचायत बूढ़े आदमियों का यानी बुजुर्गों का जमावड़ा है। लेकिन अभी तो नहीं होता, बूढ़े लोग को साइड कर दिया है, यंगेस्ट लोग नहीं। हाँ नहीं, अभी बूढ़े लोग नहीं बैठते। बूढ़े लोग का भी कोई बात नहीं मानता है। एक दो रहता है वो चुपचाप रहता है, नहीं कुछ बोलता है। पहले ऐसा था, पंचायतों में बूढ़ों लोगों का ज़्यादा चलता था। किताब में लिखा, हम नहीं बोल रहे हैं, कि गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था और आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, एकदम महत्वपूर्ण मैन आदमी। तो पंचायत में सरपंच बाबू, मुखिया बाबू और 4 को जो प्लस में आदमी रहेगा ना, हैं 4 और 3 को आदमी नहीं, तब ना पंच होता है। पंच 1 2 और 3 हो गया 5। एकदम अमीर आदमी रहता है, इज्जतदार लोग, इज्जतदार नहीं मना अमीर आदमी, मतलब थोड़ा पैसा वैसा ठीक रहता है। मुखिया भी पैसे वाले, और 3 को आदमी रहता है, वो भी थोड़ा बहुत चवन्नी वाले रहते हैं। और यही लोग मिलकर पूरा गांव को खेल खिलाते हैं। क्या अगर यदि केस भिड़ गया पंचों में, केस भिड़ गया गरीब का और अमीर के बीच में, तो जीतेगा कौन केस में? अमीर। काहे? हम नहीं कह रहे, किताब में लिखा, और ये चीज़ आप भी जानते हो कि नहीं जानते हो, हैं? तो आमतौर पर गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे और जिनके पास अपने संपत्ति के पुश्तनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विभिन्नता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पमत था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कमी है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूर के पास इसकी कोई जाति जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था, एकदम कंपलसरी था। पंच का फैसला जो भी होगा गांव वाले को मानना पड़ेगा। किसी पर पंच बैठा आज तक है? बालक लोग, किसी पर गांव में फैसला बैठा है? किसी पर नहीं, कोई कांड नहीं किए कुछ भी। बढ़िया बात है, एकदम कोरा कागज बनो। और पंच अगर जो फैसला दिया उसे गांव वालों को मानना पड़ेगा, किताब में लिखा है। जरूरी मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। अभी हो गया है, देखिए न्यायालय के 4 स्तर हो गया कि नहीं? एक अधीनस्थ वाला, यही वाला है अधीनस्थ, एक है जिला वाला, एक है हाई वाला, एक है सुपर वाला। ये 4 को ऑप्शन हमारे पास है, इसीलिए हम लोग पंच का फैसला को अभी मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। अगर नहीं माने तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, कहीं ना कहीं फैसला मिलेगा ही। हम अपना फैसला जब तक नहीं ले लेंगे, समझे बात को। और पहले क्या था, एक ही ऑप्शन था पंच वाला। अगर पंच का फैसला नहीं मानोगे ना, तुमको भैया गाँव से भगा दिया जाएगा। साथ में पंच का फैसला नहीं मानोगे तो गांव में से भगा दिया जाएगा। और गांव से नगर नहीं भगा दिया जाए तो सबसे रिश्ता तोड़वा देगा कि कोई भी खान पान में कुछ भी चीज़ों में निमंत्रण ना देना इसको, और इसका लेना भी नहीं। आई बात समझ में? पहले होता था तड़ीपार। तड़ीपार बुझते हो? गांव से निकासी कर देना। 2 साल 5 साल 7 साल जितना ही लगाना चाहेगा उतना देर तक तुम्हें दिखना भी नहीं चाहिए। पुलिस के द्वारा भी तड़ीपार लगाया जाता था। तो ये पंचों का फैसला एकदम सर्वोपरि है, इसको मानना ही पड़ेगा, कोई दुमत नहीं है। तो पंचायत का सरदार, पंचायत का एक सरदार होता था, और उस सरदार का क्या नाम था? मुखिया। पंचायत के सरदार का नाम था मुखिया। जो पंचायत का जो सरदार होते थे, सरदार बाबू, उस सरदार बाबू का नाम था मुखिया। ये मुखिया जी, समझेगा नाम? सुने मुखिया का नाम? ये मुखिया जी सुने हो? सरदार का नाम था मुखिया। इस मुंह देख देख के हंस रहे तो सुना रहे। अब मुखिया जी बोल दिया हम, तो इधर देखो ये बच्चा का हंसी, अब उधर देख रहा है। तुम सुना कि सुना नहीं? तो सुनाते तुमको। गधेड़ा लोग यहाँ सुनना है, यहाँ हाँ तो देख रहे भेड़ी है मुखिया। तो थोड़ा इज्जत दो, ये मुखिया जी बोल दो है। थोड़ा कौन
गधे सामान लगता है हमको, बीच में लाता है, दे दूंगा बीच में। नहीं कौन सी देगा, चलो यहाँ पर सरदार मुखिया जी होते थे। और सुन लो बात को, मुखिया यहाँ का सरदार होता था। और कहते हैं, कल मैंने नाम बताया था, अच्छा गांव के पंचायत को में जो होते किसान होते थे, किसान को और क्या नाम था जी, रेत का बहुवचन रियाया, आसामी, मुजरियान। और याद करो मुखिया का एक दो नाम बताए थे हम, याद है आपको, यहाँ देखोगे तो बोल देना है, मुकद्दम एवं मंडल, याद आ रहा जी, मंडल जी लोग मुखिया के यही नाम बताए थे। तो पंचायत के सरदार को मुखिया जी कहते थे, और इसका और भी नाम क्या था, मुकद्दम या मंडल, जैसे किसानों का अलग अलग नाम हुआ करता था। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्ग की आम सहमति से होता था, और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। देखिए बात को सुन लीजिएगा, कहते हैं कि मुखिया का चुनाव कौन करते थे, तो इसका जो चुनाव करते थे कि कौन हमारा मुखिया बनेगा, इसका चुनाव करते थे गांव के बुजुर्ग लोग, ठीक है ना, बुजुर्ग लोग। और फिर जब बुजुर्ग लोगों ने एक नाम प्रस्तावित किया कि ये हमारे मुखिया बनेंगे, तो फिर उस मुखिया को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता था कहाँ पर, जमींदार के पास, कि जमींदार ने अगर उसमें लगा दिया मोहर तो वो व्यक्ति क्या बन गए, मुखिया बन जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, याद रख लीजिएगा, लिखने काम आएंगे, है ना। तो मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। चलो ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि चुनाव कौन करते थे, बुजुर्ग व्यक्ति, यानी मुखिया का नाम को कौन रिकमेंडेशन किए, बुजुर्ग व्यक्ति। और मुखिया तब तक ही पद पर बना रहेगा जब तक बुजुर्ग आदमी को खुश करता रहेगा। अगर बुजुर्ग आदमी नाखुश हो गया तो क्या, तो मुखिया का पद खत्म, दूसरा मुखिया के लिए कार्रवाई शुरू हो जाएगी। है बात को समझ में आया। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपने निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था, और इसे पंचायत का पटवारी उसकी मदद भी करता था। तो पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था, और इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गाँव में विजिट करते थे, दौरा करते थे। ठीक है, क्या क्या मुखिया काम बताया, देखिए मुखिया काम बताया, मुखिया के साथ एक हेल्पर रहता था, मुखिया का हेल्पर का नाम था पटवारी। देखिए मुखिया, ये जो मुखिया है, मुखिया का एक हेल्पर है, हेल्पर मतलब उसके साथ में रहते हैं, उसको सहायता करता है, इसका नाम है पटवारी। पटवारी। तो मुखिया का काम क्या था कि मुखिया का काम था, पहला काम देखिए इसमें 2-3 काम दिया है। तो पहला काम क्या बोला मुखिया का कि ये जो मुखिया जी हैं, ये गांव में कितना आमदनी हुआ, कितना खर्चा हुआ, सबका हिसाब किताब रखेगा। ठीक है ना, खर्चा और आमदनी, अभी इसको लिखा देंगे हम, इसका हिसाब किताब मुखिया रखेंगे। ठीक है ना। और मुखिया का मुख्य काम था यही चीज़ें, साथ में जिस तरह मंदिर में एक दान पेटी होता है ना, उस तरह गांव में भी एक दान पेटी हुआ करता था, जिस उसमें जो चाहे अपना योगदान दे सकते थे, और उसी योगदान से जितना कंट्रीब्यूशन मिलता था, उसी योगदान से गांव पर अगर कोई चीज़ हुआ, जैसे गांव में मंदिर है उस पर रंग करना है तो उसी से निकलता है, गांव में अगर कोई सड़कें बनानी है तो उसमें यदि काम आए तो उससे बनवानी है, या फिर गांव में कोई यदि और अधिकारी आ जाता, अधिकारी गाँव विजिट करने, तो उसका नाश्ता पाने की व्यवस्था उसी से होता था। आगे बात समझ में, चले आगे में। तो दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। और क्या, अगर गांव में कोई तकलीफ आ गया, बाढ़ उड़ आ गया, कोई बीमारियां फैल गई, तो उससे इलाज उसी कोष से किया जाता था, जो पैसा उसमें जमा था। और साथ में ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी करते थे जिसमें किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे बड़े बांध बनाना या नहर खोदना, ये सारे कामों पर मुखिया के द्वारा उन्हीं फंड को इस्तेमाल कराया था। तो पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति के हदों के अंदर ही रहे। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये मुखिया काम नहीं था। मुखिया में पंचायत का काम क्या था कि वो समय समय पर निरीक्षण करता था, जांच, कि गांव में जितने भी समुदाय के जातियों के लोग हैं परस्पर मेल से, शांति से, सद्भावना से और भाईचारा से रहे। ये उनका जांचने का अधिकार था और जांचते भी थे। तो पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसा ज़्यादा गंभीर दंड के देने के अधिकार थे। यही बताया था मैंने कि पंचायत का बात नहीं मानोगे तो जुर्माना लगाएंगे, और हो सकता है तो समाज से तुमको क्या कर दें, निष्कासित कर दें। और समुदाय से बाहर निकलना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू होता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को
गांव भी छोड़ना पड़ता था, जिसको बोलते थे तड़ीपार, बताया था अभी थोड़ा देर पहले। और इस दौरान वो अपने जाति और पैसे से हाथ धो बैठता था। ऐसा नीतियों के मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। तो अब इसको आप कॉपी में धाई धाई लिख लो, हम बताते हैं, धाई धाई लिख लो, धाई धाई। अरे सर ग्रेड तो प्राय अंतर है कौन सी पानी तब पी लेते ना, ए बकवास बंद करनी तब तक करें कि पंचायत बुजुर्गों से बनता था। बुजुर्ग काम था एक हेड चुनना, और हेड का नाम था मुखिया। और अगर उसको प्रेम से बोलो तो क्या बोलोगे? मुखिया जी। थोड़ा इज्जत दो यार, इतना बड़ा काम करता है, मुखिया जी बोलो। है ना मरांडी, है ना। और मुखिया अपने पद पर तब तक ही बना रहता था जब तक पंचायत यानी बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। और मुखिया मंजूरी किससे लेती थी? मतलब ज्वाइनिंग लेटर बोलो, ज्वाइनिंग लेटर जमींदार उसको देता था कि जा बन गया। समझे बात को? उसके बाद मुखिया अपना काम करना स्टार्ट करता था। कभी कभी कहते हैं कि भ्रष्ट मंडल भी होता था। भ्रष्ट मंडल, अरे जो कि हर गांव में फैला हुआ है भ्रष्ट मंडल यार, है कि लगता है मुखिया दूध का दूल्हा है। और अभी जो सिस्टम कर दिया ना, साइन करने के लिए साइन करता है उसमें क्या साइन कराया जी? फॉर्म साइन करवाते हैं। कौन फॉर्म साइन कराया? अरे भैया खेती किसान वाला ये सब उसमें 50 रुपया देखिए भ्रष्ट मंडल में क्या लिखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुखिया और पटवारी घोटाला कर देता है। मुखिया और मुखिया का साथी पटवारी। पटवारी वही होता है जो जमीन का जो है रिकॉर्ड रखता है, पटवारी। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मंडल ना मुखिया, मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे। वाह बेटा वाह, बहुत आगे जाओगे तुम। मतलब जो कोष था ना, कोष, गांव वाले मर मर के इस पे जो पैसा डाले थे, योगदान दिए थे, आप कहते हो उस योगदान को पटवारी और मुखिया शाम को उड़ाता था। मुखिया और पटवारी मिलके शाम को बादाम वादाम लाकर उड़ाता था। और जब उसको पूछता था कि कोष में पैसा है कि नहीं, बोलता नहीं सब खत्म हो गया, हिसाब किताब गड़बड़ दिखाता था। और जब दुकान में ठेके पर जाता था, पता चलता था कि पटवारी और मुखिया रोज शाम में आता था और यहाँ से ले जाता था। समझे? बाकी क्या ही बोलूँ। आओ वही हिसाब किताब कौन सी करेगा, और हिसाब किताब कौन सी करेगा, वही करेगा साथ में। और यह भी वह अपनी जमीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ किसान पर डाल देता था। देखो मुखिया, इसलिए मुखिया नहीं रखना चाहिए, समझे कि नहीं। क्या करते थे, जब टैक्स इनके जमीन पर जब हो जाती थी ना, तो ये अपना टैक्स को छोटे किसान को डरा धमका के उस पर लगाते थे। मतलब गजब सा माहौल था, इसीलिए इसका नाम भी था भ्रष्ट मंडल, है ना, भ्रष्ट मंडल। तो किस पर भरोसा करोगे? मुखिया पर, बुजुर्ग पर, पंचायत पर, जमींदार पर, तुम पर, हम पर, किस पर है? किसी आज भरोसा लायक कोई नहीं है। भरोसा लायक है कोई दुनिया में तो एक ही आदमी है। कौन? इट्स मी, है तुम रे। आगे सुनिए, मजाक नहीं समझो ये बात को। पंचायतों को जुर्माना बता दिया मैंने। तो ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी और समाज में पंचायत काफ़ी ताकतवर होती थी। जैसे राजस्थान में जाति पंचायत अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों को निपटारा करती थी। दीवानी झगड़ा, देखिए हमने आपको बताया था कि जो मतलब कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट कितने प्रकार के होते जी? न्यायालय था दुई, मतलब झगड़ों का निपटारा जो होता है ना, जैसे वो दो, एक होता है दीवानी कोर्ट और एक होता है फौजदारी कोर्ट। फौजदारी, बुझे बात को? देखिए दीवानी इसको बोलते हैं सेशन कोर्ट, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट। कौन है? देखिए एक होता है दीवानी कोर्ट जिसे सेशन बोलते हैं, फौजदारी क्रिमिनल बोलते हैं। दीवानी कोर्ट में जितने भी तरह के, देखिए ध्यान सुनना, यहाँ पर सॉरी दीवानी को बोलते हैं जी, क्रिमिनल बोलते हैं। भैया काहे हमको पकड़ा रहे हो? इसको बोलते सेशन। इस पर चलता है अपराध वाला,
और इस पर चलता है संपत्ति वाला मामला। अपराध किए हो ना, फुल मर्डर, हाफ मर्डर, पैर तोड़ देंगे, माथा फोड़ देंगे, तोड़ भी दिया, फोड़ भी दिया, तो ये चल जाएगा फौजदारी में। और दीवार में चल जाएगा संपत्ति वाला, जगह जमीन, लूटपाट, मारपीट उसमें चल जाएगा। इसमें केवल जगह जमीन का चल जाएगा दीवानी में। यहाँ पर भी वही चीज़ था कि ये जो भ्रष्ट मंडल में था, राजस्थान में जो पंचायत होती थी उस पर इसी तरह का जो है चीज़ें शामिल होती थी। तो चलते हैं आगे में। जैसे देखिए, पश्चिम भारत यानी खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेज में ऐसी कई अर्जियां हैं जिसमें पंचायत ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन या उगाही का बेकार वसूली की शिकायत की गई है। लेकिन ऐसा पंचायत पर हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, और जिसमें लिखा हुआ है क्या चीज़, ग्रामीण दस्तकार। देखिए ग्रामीण दस्तकार क्या है, अब इस चीज़ देख लेते हैं। इसको अपडेट कर दो ना, ये समझ गए आप इस बात को। ग्रामीण दस्तकार, भ्रष्ट मंडल, विश्वास नहीं कर मंडलों पर, मतलब भ्रष्ट मंडल पर, मंडल मुखिया पर, ग्रामीण दस्तकार। देखिए लिखा है कि गांव में दस्तकारी काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% लोग घर में दस्तकार थे। अब दस्तकार क्या था? कभी कभी किसान और दस्तकार के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि यह ऐसे समूह से है जो दोनों ही किस्म का काम करते थे। जैसे कपड़े पर छपाई, दस्तकार का काम क्या था? कपड़े पर छपाई, रंगरेज कलर करना उसको, साथ में मिट्टी के बर्तन को पकाना यानी बर्तन बनाना। और क्या काम था? खेतों के औजार बनाना, मन हल उल बनाना, और साथ में मरम्मत करना। ये दस्तकारों का काम हुआ करता था। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी तो वह बुआई और सुहाई के बीच में कटाई भी कर लेते थे। ये दस्तकार ये भी कर लेते थे। दस्तकार ये तो काम करते थे, कभी कभी दस्तकार किसानों को भी काम कर लिया करते थे। तो ग्रामीण दस्तकार कौन होते थे? किसको पता है कैसे? जैसे ग्रामीण दस्तकार कौन होते थे? अरे जैसे कुम्हार क्या है? ग्रामीण दस्तकार है। जैसे सुनार क्या है? दस्तकार है। जैसे लोहार क्या है? दस्तकार है। समझ बात को? ये सब क्या हो गए? साथ में आपका जो नौवा है वो क्या है? दस्तकार है। दर्जी दस्तकार है। ये सब दस्तकार है, और इनकी समय आप लेते हैं, और जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से सेवाओं की अदायगी करते, कोई पैसा देके, कोई ज़मीन देके, कोई चीज़ें देके, पहले के समय पर, अभी नहीं है। तो यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदल गए हैं, और आज इसका रूप बदल गए हैं। और ये रूप जो है, बंगाल में जमींदार उनकी सेवा के बदले लोहार, बढ़ई, सुनार को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। तो ये चीज़ पहले क्या होते थे? कुम्हार, सुनार, लोहार और नाई। पहले था वस्तु विनिमय, आपको पता है वस्तु विनिमय था, वाटर सिस्टम। अभी वस्तु विनिमय खट गया, अब क्या चलता है? मुद्रा विनिमय, यानी पैसे दो और चीज़ें लो। पैसा दे के चीज़ें मिलती हैं। आजकल धान के बदले चावल नहीं मिलता, मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, अभी नहीं मिलता चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप लिख लो, पहले लिख लो, ग्रामीण दस्तकार लिख लो, भूल जाओ, लिख लो। महिलाएं ध्यान दो ना, कौन हल्ला कर रहा है जी? कौन हल्ला कर रहा है? पंकजवा पीछे कौन है? थोड़ा मारेंगे दो लाठी, अभी टेढ़ा हो जाएगा, फिर बोलेगा कुछ हो गया, हॉस्पिटल ले जाएगा। अभी डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं, मास्टरा मारा था। कृषि समाज में महिलाएं, जैसे कि शायद कई समाज में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में पुरुष और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। और इस बात की चर्चाएं कल हुई थी थोड़ा बहुत, आज पूरा होगा। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वह महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। क्या सही बात गलत बात? सही बात। पुरुष जहाँ पर हल जोतते थे, बैल वैल को उड़ाते थे, गुर गुर गोड़तर, वही महिलाएं जलपान ला के देती थी। हुआ ना बराबर काम जी हैं? और पुरुष जहाँ पर खेत जोतता था, हल चलाते थे। ध्यान सुनना, पुरुष का काम क्या था कि यहाँ पहले क्या कहा है कि महिला और पुरुष में, महिला एवं पुरुष में कोई अंतर नहीं।
एकदम एक साथ काम करते हैं कंधे से कंधे मिलाकर, ठीक है। दूसरी बात क्या बोले हैं कि जहां पर पुरुष क्या करते हैं, पुरुष का काम है खेत को जोतना और साथ में क्या बोले हैं कि हल चलाना, ये पुरुष का काम है, महिला इसको नहीं पारेगी। तो महिला का काम क्या है? महिला का काम जहाँ यह लिखा है कि बुआई निराई कटाई, बुआई करना महिला नहीं करती है जी, निराई समझते हो, कटाई बुझते हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ें कौन करेंगी? महिलाएं करेगी। और साथ में कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का महिलाएं करती हैं। जैसे आप बोलेंगे धान, तो धान का दाना कैसे महिलाएं निकालेगी जी? तो मशीन नहीं निकालेगा। मटर, पुरुष मटर छिलेंगे, महिलाएं काम करती है। क्या धान कैसे निकालेगी? इतना धान में ऐसे करके निकालेगी। क्या करती है? हाँ, तो ढेकी में निकालते था। ये बात सही बोले। हाँ, ये बात तो सही बोला कि ढेकी से पहले तो महिलाएं ढेकी पर आती थी, पुरुष ढेकी नहीं। पुरुष थोड़ा ऐसे ऐसे करते थे, लेकिन बोलता पेट दर्द कर रहा है, फिर महिलाएं माँ बेटे मिलके काम को कर लिया करती थी। तो ये भी थोड़ा बहुत सही बात है, नहीं पूरा सही बात, हम देखे हैं, हम खुद किए हैं। ढेकी चलाओ कोई, बड़ा सुंदर लगता है चलाने में, एकदम पकड़ लो, ऊपर में कुछ रहेगा और ढकचक ढकचक मारो, मज़ा आएगा। कभी ऐसे किया हाथ से ऐसे उठाए, वहाँ जब मेन चीज़ जो पड़ता है, कभी कभी हाथ कूटा जाता है, बहुत परेशानी होती है ना, कभी कभी उसी पर जिसका प्रैक्टिस नहीं आता उसी पर गिर जाता है। क्या कोई बात नहीं। ये तो क्या यहाँ बोला, देखिए छोटी छोटी ग्रामीण निकायों और का किसान का व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ और फिर ये लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे। स्वाभाविक तौर पर बोलते हैं कि घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। क्या बातचीत करते हो, मार के उल्टा देंगे अभी, तो लाठी दो मेरे, ऐसा नहीं सुनेगा, ड्राफ्ट से दे देंगे एकदम। हम एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है बेल आदमी को, अब इसी से लगा देंगे एकदम, फट से लगा देंगे, फिर प्लेट बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क, यानी घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए पुरुष, मुमकिन नहीं था। देखिए यहाँ क्या बोला है कि कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे, यही ना, पुरुष और महिलाएं एक साथ काम करते थे। लेकिन ये सारे काम जो है शहर में ही ज़्यादा तक चलता है। एक ऑफिस में महिला पुरुष काम करना, गांव में अगर एक महिला पुरुष साथ देख लेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। एक साथ काम कर रहा है सब कोई मिलकर, अलग अलग साथ काम करो। गांव में ऐसा होता है, शहरों में ऐसा नहीं, इसलिए तो शहर डेवलप हो गया, गांव जहाँ का वहाँ रह गया। समाज क्यों नहीं बदलता? हमने कल बताया था ना कि समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक गरीब, एक रहता है मीडियम, एक रहता है अमीर। गरीब को आदमी को हिम्मत नहीं है जी, मीडियम आदमी को फुर्सत नहीं है जी, और अमीर आदमी को कतई जरूरत नहीं है जी। समझे बात को? इसलिए समाज नहीं बदलता है। तो समाज बदलता है सही सोच सही दिशा से। अगर सही सोच रखोगे तो यहाँ हो जाएगा। महिला का काम, जिसे याद करो, पुराने टाइम पर महिला मतलब लड़की ये घर तक ही सीमित रहेगी और पुरुष जो है ये घर के बाहर तक जाएंगे, अरे बाहर। इस पर कोई भी पाबंदियाँ नहीं होती थी और इस पर पाबंदियाँ भर भर के होती थी। क्या सही बात गलत बात? पहले घर महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुरुष जहाँ तक चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन आज पढ़ने की अनुमति है, ठीक है ना, लेकिन लिमिटेशन है पढ़ाई का। लड़की को अभी क्या हो गया है, लिमिट में हो गया है। 10 पढ़िए, 12 पढ़िए, बस चुपचाप रहिए, है ना। कहे हाँ, और शादी क्यों कराते हैं जल्दी? बड़ी हो गई है, ब्याह करा दो, नज़र लग जाएगा सबका, है कि नहीं। और कहीं अगर कोई दूसरा काम हो जाता है कांड, तो फिर वो तो महिला लड़की सुरक्षित नहीं रहती है। एक लड़की के चलते सबको भोगना पड़ता है फिर। क्या जी, पुरुष जो है ना, पुरुष ये खुला सांड आदमी है, इस पर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या राकेश, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई फर्क। पुरुष
लेकिन भैया दोनों को देखो, जितना इज्जत पुरुष को देते हो उतना इज्जत महिला मतलब लड़की को भी देना चाहिए, दोनों बराबर। फर्क क्या है जी? सेम माता, सेम पिता, सेम रिश्ता, तो फिर फर्क कहाँ पड़ा? फर्क नहीं पड़ा ना, तो इसीलिए रहना चाहिए। अब देखिए पुरुष लोग, देखिए पुरुष लोग होता है तो भैया ठीक, लेकिन सबसे बड़ा कोरिया होता है पुरुष लोग, और कामकाजी होते हैं महिलाएं लोग। क्या रमेश, अभी नहीं से पूछ रहा ना, बुझेगा तुम, देखना कैसे। अरे बेटा हम तो समझ गए जी, कहाँ समझेगा और आप माए। पुरुष लोग जब तक रहता है कि बोलते उसको बिना शादीशुदा नहीं, कमारा, और गाना क्या कहता है, कमारा नहीं मरना है। कमारा रहता है तब तक अपना काम खुद करता है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, पानी खींचना, नहाना, लाकर पीना, और जैसे ही घर में बीबी आ जाए सब काम उस पर लाद देता है। अब पानी उठ कर नहीं पीता है, नहाने के टाइम पे उसको खींच के पानी देता है कि लो नहाओ, कपड़ा भी वही खोल के रख दिया, धो देना है। और वीर दादा कौन महान काम करके आया है, कौन महान काम करके आया? पैर में तेल लगा दो, तेल पैर में लगा दो, उसके बाद पैर को थोड़ा सा दबा दो, उसके बाद सो जाओ, हम वो सो जाएंगे। इतना ही नहीं, फिर अगर घर में सास रही तो उसका भी पैर में तेल लगा दो। कौन किस्मत में लिखा कहते ये लड़की क्या ये सब है? उतना दिन से सास का पैर में दर्द नहीं किया क्यों जी? हाँ किसका? ब्यूटीफुल का? नहीं सही, देखो इसके पास सही बात है कि नहीं बताइए? उतना दिन से पैर में दर्द नहीं किया, उतना दिन से जो है प्यास नहीं लगा था, उतना दिन से कोई चीज़ में तकलीफ थी, आज तकलीफें बढ़ गई है। और देखो ना, बोलता ना कि लड़का देखो शादी क्यों कर दिए गए? क्योंकि माँ का तकलीफ था और इधर ब्याह करने से बहुत मन था। और इल्जाम क्या लगा देंगे? माँ को तकलीफ, घर में थोड़ा तकलीफ होता था इसीलिए। तो भैया सुन लीजिए, ये कहे नहीं बोलते कि बेटा नालायक हो गया था इसीलिए इसको ब्याह करा दे। बोलते ना अगर बेटा को सुधारना है, बहुत इड़कता इधर उधर, अगर सुधारना है तो इसका पैर में बेड़ी लगा दो। तो बेड़ियाँ क्या लड़कियाँ होती है जी? हैं? बेटों को अगर संभाल नहीं सकते हो तो उसको पागल खाना भेज दो, से हो जाएगा। क्योंकि लड़कियाँ डॉक्टर नहीं है कि उसका इलाज करेगी, है कि नहीं? सही बात है। किसी की लड़की इतना सस्ता हो गया कि इलाज कर देगा, तुम्हारा बेगरा बिगड़ गया तो आगे सुधार देगा? हैं? नहीं, इतना कोई भी फुर्सत नहीं बेटा है। उसको कुछ नहीं करो, 4 फर्राटा मारो इससे, पीछू में एकदम लाल हो जाएगा बांदर की तरह, ठीक ठाक हो जाएगा। सही बात गलत बात? पंकज सही बात गलत बात? दूसरा कुछ नहीं। बाप रे, मतलब बिगड़ गया तो इसका मतलब सुधारे कौन? शादी करा दो, पागल ख्यापा लड़का लोग को। आइए आगे बढ़ते हैं। किताब में क्या लिखा सुनिए। किताब में और क्या लिखा है कि स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क, जैसे घर की महिलाएं, घर के लिए महिला काम करेगी, बाहर के लिए पुरुष काम करेंगे। रुको जी भैया, आप थोड़ा माथा उधर कीजिए ना, अपना माथा पूरा शो कर रहा हूँ वहाँ, मतलब पीछे कीजिए, मतलब डर जाएगा। तो फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक प्रक्रियाएं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बन रहे हैं। मसलन कि राजस्वता महिलाओं का हल या कुमार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। देखिए इस तरह बंगाल में अपने महिलाएं पान के बगान में घुस रहे थे। मतलब इसको आगे, यहाँ आगे, इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है? इसे आगे कल को करेंगे, यहाँ तक काफ़ी रखो आप, इसे कल।